बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। How are your students? I hope you're fine. Alhamdulillah, I'm also fine. बेटे हम लोग यूनिट नंबर 9 को रीड कर रहे थे। उसकी रीडिंग कल हमारी कंप्लीट हो गई थी। हमने कुछ एक्सरसाइज का वर्क भी किया था, आप लोगों को याद होगा। रीडिंग सब बच्चों ने कर ली है। बहुत अच्छे बच्चे हैं। आई होप सब ने रीडिंग कर ली होगी। बेटे जब भी आप किसी यूनिट को रीड करते हैं ना, तो रीडिंग से जो है वो रीडिंग आप लोगों की वैसे ही है तो एग्ज़ाम्स में नहीं आती। आपकी इंग्लिश की रीडिंग आती है या फोनिक्स की आती है, उर्दू की आती है। साइंस की रीडिंग तो नहीं सुनी जाती, लेकिन बेटे रीडिंग से जो है ना आपको ये फ़ायदा होता है कि फिर जो एक्सरसाइज है ना वो सॉल्व करना आपके लिए ईजी हो जाता है। क्योंकि रीडिंग में आप बहुत सारी बातें एक्सरसाइज से के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि उस यूनिट में क्या है और किस बारे में है, सारे आप डिटेल उसकी जो है ना वो रीडिंग में उसको आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो फिर आप लोगों के लिए जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना और क्वेश्चन के आंसर्स जो है ना उनको बताना आपके लिए ईजी हो जाता है। तो इसलिए जो है वो रीडिंग करवाई जाती है साइंस की, ठीक है। तो आप लोगों ने ख़ुद से भी घर में लाजमी जो है ना इसको 2-3 दफ़ा रीड करना है और अपनी मम्मा को सुनाना है, ठीक है ना। रीडिंग को आपने ऐसे नहीं छोड़ देना। आपने ये नहीं सोचना कि रीडिंग तो आती नहीं है तो इसलिए हमें इसे करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। रीडिंग से ही पूरा यूनिट जो है वो आपको समझ में आता है। तो हमने किस बारे में पढ़ा था, सब बच्चों को याद होगा। हमने लाइट और शेडो के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। याद है सब बच्चों को। लाइट के सोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा था कि लाइट के सोर्स कौन कौन से हैं। बिगेस्ट सोर्स सन था, उसके बाद कुछ सोर्सेज थे लाइट के, और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि लाइट किन ऑब्जेक्ट्स में से पास हो जाती है और किन में से पास नहीं होती। जिन ऑब्जेक्ट्स में से लाइट पास नहीं होती तो हमने पढ़ा था कि वहाँ पर शेडो बन जाता है। जो ऑब्जेक्ट्स अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उस चीज़ का शेडो बन जाता है, ठीक है। तो फिर हमने एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व किया था, चूज़ द करेक्ट आंसर। सब बच्चों को याद है, सब ने इसको याद किया है। आप लोगों ने बेटे जो भी आपका लेक्चर होता है ना डेली का, आप लोगों ने उसमें जो भी आपको करवाया जाता है यूँ समझ लें वही बस आपका डायरी वर्क है, ठीक है ना। आपने उसी को करना है लाजमी। अगर रीडिंग करवाई जाती है, जस्ट रीडिंग है, तो आप लोगों ने रीड करके उसको 2 से 3 टाइम्स देखना है। और अगर उसमें एक्सरसाइज का कुछ वर्क करवाया गया है तो आपने करना भी है और उसको लर्न भी करना है। और अगर नोटबुक का वर्क है तो वो भी क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने जो है वो नोटबुक पे राइट भी करने हैं नीट एंड क्लीन, और उसको लर्न भी करना है, ठीक है। तो सब बच्चों ने जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ना है। हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने कर लिया था। आई होप सब बच्चों ने इसको लर्न भी कर लिया होगा, आता भी होगा सब बच्चों को। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना बेटे उसको सॉल्व करना है। आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 82 जो है ना बेटा उसको ओपन कर लें। पेज नंबर 82, यूनिट नंबर 9, उसका नेम है लाइट एंड शेडो और पेज है हमारा 82, ठीक है बेटे। तो आप लोग उसको खोलें। उसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर। क्या क्वेश्चन है हमारा? सेकंड क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट वर्ड्स from the boxes to complete the sentences below. Choose the correct words from the boxes to complete the sentences below. अब बेटे ये बॉक्स बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें कुछ वर्ड्स राइट किए हुए हैं। देखें कौन कौन से वर्ड्स राइट किए हुए हैं। ग्लास, एयर, वुड, ब्रिक्स, वाटर, मेटल, ठीक है। इसमें से कोई वर्ड ऐसा तो नहीं है ना जो आप लोगों को नहीं समझ में आए। ग्लास कैसे कहते हैं? शीशा, शीशे से बनी हुई कोई भी चीज़। विंडो है, कोई डोर है, कोई भी चीज़ है। एयर हवा को कहते हैं। वुड लकड़ी को कहते हैं। ब्रिक्स ईंटों को कहते हैं। ये हमारी जो वॉल होती है, हमारी जो बिल्डिंग होती है वो ईंटों से ही बनती है। वाटर आप पीते हैं दिन में कई दफ़ा। मेटल लोहे को कहते हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा है, हमारा क्वेश्चन ये है
कि हमने ये जो वर्ड्स है ना बॉक्स में दिए हुए, इनमें से वर्ड्स को चूज़ करके नीचे जो हमारे 2 सेंटेंस बने हुए हैं ना, उनमें हमने इनको राइट करना है। ठीक है, वो सेंटेंसेस हमने कंप्लीट करने हैं इन वर्ड्स की हेल्प से। नंबर 1 सेंटेंस हमारा क्या है? लाइट कैन ट्रेवल थ्रू डैश। नंबर 1 सेंटेंस क्या है हमारा? लाइट कैन ट्रेवल थ्रू डैश। कि लाइट किस में से ट्रैवल करती है? ट्रैवल मीन्स पास करती है, किस में से गुजर जाती है। ठीक है, ट्रैवल से मुराद ये वो वाली ट्रैवलिंग नहीं है जो हम लोग करते हैं, सफ़र करना। यहाँ मीन्स उसमें से पास होना, उसमें से गुजर जाना। ठीक है, तो अब हमने बताना ये है कि लाइट जो है, ऊपर जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है उसमें जो वर्ड्स हैं उनमें से किन किन के अंदर से लाइट पास हो जाती हैं, लाइट ट्रैवल कर जाती हैं। अब ये वर्ड्स मैंने सारे आपको रीड करके बताए हैं। अब बेटे आप लोगों को ख़ुद भी पता होना चाहिए, आप लोगों ने पूरा यूनिट रीड किया है, आप लोगों ने वहाँ भी पढ़ा था कि कौन से ऑब्जेक्ट्स, कौन से थिंग्स ऐसे हैं जिनमें से लाइट पास हो जाती है और किन में से लाइट पास नहीं होती। ये तो आपको ख़ुद को भी आना चाहिए, लेकिन चले मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। आप लोगों ने इसको नोटबुक पे भी ऐसे ही राइट करना है, अपनी बुक पे ऐसे राइट करना है जैसे आपको यहाँ बुक पे राइट किया हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है ना, तो हमारा जो फर्स्ट है ना मतलब ब्लैंक हमारी, उसमें क्या आएगा? ग्लास। क्या आएगा? ग्लास। लाइट कैन पास थ्रू ग्लास। लाइट कैन पास थ्रू ग्लास। ये फर्स्ट लेटर जो ग्लास राइट किया हुआ ना, इसमें से लाइट पास हो जाती है। आपने उसको यहाँ राइट करना है। ठीक है, स्मॉल लेटर्स के साथ। लाइट कैन ट्रेवल थ्रू ग्लास। लाइट कैन ट्रेवल थ्रू ग्लास। अब इसके साथ आपको देखें कि दूसरा भी मतलब ये कि ब्लैंक नज़र आ रहा है आपको, उसमें आपने क्या राइट करना है? एक और वर्ड राइट करना है जिसमें से लाइट पास हो जाती है, जिससे लाइट ट्रैवल कर जाती है। वो कौन सा है? नंबर 2 पे है एयर। एयर, एयर में से भी लाइट पास हो जाती है, तो यहाँ पर आप राइट करेंगी एयर। क्या राइट करना है आप लोगों ने? एयर। और नेक्स्ट एंड डैश। एंड डैश। अब एक और इसका मतलब वर्ड यहाँ पर आएगा जिसमें से लाइट पास हो जाती है। अब आगे देखें, वुड, इसमें से लाइट पास नहीं होती। ब्रिक्स, इसमें से भी लाइट पास नहीं होती। वाटर, वाटर ऐसा वर्ड है, ऐसी चीज़ है जिसमें से लाइट पास हो जाती है, तो यहाँ पर आप राइट करेंगी वाटर। ओके बेटा, एक चीज़ ये भी जहन में रखें कि लाइट जो है ना, वो जो मोस्टली जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो सख्त चीज़ें होती हैं, उनमें से पास नहीं होती। और जो लिक्विड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी बहने वाली चीज़ें होती हैं, माया चीज़ें होती हैं, जैसे मतलब ये कि वाटर है, ऐसा लिक्विड जो भी होगा ना, उसमें से अमूमन लाइट पास हो जाती है। लेकिन कुछ यानी मोस्टली जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनमें से लाइट पास नहीं होती। ठीक है, वैसे यहाँ पर उन्होंने मतलब कुछ वर्ड्स आपको दे दिए। इसके अलावा भी जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, सख्त जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, मोस्टली उनमें से लाइट पास, कुछ में से हो भी जाती है, लेकिन कुछ जैसे हैं उसमें से लाइट पास नहीं होती। जैसे ग्लास जो है, ये तो अब हम सख्त है, एक सॉलिड है, लेकिन इसमें से लाइट पास हो जाती है। ठीक है, तो लाइट कैन ट्रैवल थ्रू ग्लास, एयर, वाटर। नंबर 2 है लाइट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू डैश। लाइट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू डैश। अब यहाँ ये बताना है किस किस में से लाइट पास नहीं होती। अब ऊपर आ जाएं, हमने ग्लास भी राइट कर लिया है, एयर भी राइट कर लिया, क्या रह गया? वुड। वुड में से लाइट पास नहीं होती, ये कल भी हमने यूनिट में पढ़ा था, तो यहाँ पर आप राइट कर देंगे वुड। वुड में से लाइट पास नहीं होती। और फिर मेटल, मेटल में से जो है वो लाइट पास नहीं होती, मेटल में से भी, तो आप यहाँ पर क्या राइट करेंगी? मेटल। ब्रिक्स, इसमें से भी लाइट पास नहीं होती, तो यहाँ पर आप क्या राइट करेंगे? ब्रिक्स। ठीक है, टोटल 6 ये वर्ड्स थे। 3 ऐसे हैं जिनमें से लाइट पास हो जाती है और 3 ऐसे हैं जिनमें से लाइट पास नहीं होती। तो ये आप लोगों ने बेटा यहाँ पर राइट भी कर लेना है, उसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने लर्न भी कर लेना है। ओके, नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 83 पे, उसको देखें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया था। बस यही था कि हमने इन वर्ड सेंटेंसेस को जो है वो कंप्लीट करना था, इन वर्ड्स को राइट करके। पेज नंबर 83 पे आ जाएं। ओके, पेज नंबर 83 पे बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज़ लाइट ट्रेवल। क्वेश्चन क्या है हमारा? हाउ डज़ लाइट ट्रेवल। लाइट कैसे ट्रेवल करती है, कैसे मतलब गुज़रती है, किसी चीज़ के अंदर से कैसे पास होती है। ये बेटे हमने यूनिट में रीडिंग में भी हमने ये बात पढ़ी थी,
लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, बिल्कुल सीधी लाइन में, वो बेंड नहीं होती, मुड़ती नहीं है कि अगर कहीं से सीधा गुजरने की जगह नहीं है तो हम कहते हैं कि वो बेंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी वहाँ से फिर गुजर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। नहीं है तो वो गुजरेगी नहीं, वहाँ पर वो ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि लाइट ब्लॉक हो जाएगी और वहाँ पर भी उसका शेडो जो है वो बन जाएगा। तो अगर सीधा लाइट को गुजरने के लिए जगह मिल रही है तो वो लाइट गुजर जाएगी, अगर नहीं उसको कोई जगह मिल रही गुजरने की, यानी वहाँ से वो नहीं गुजर सकती, तो फिर वो वहाँ ब्लॉक हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी और वहाँ अपना शेडो जो है ना वो क्रिएट कर देगी। तो हमने इसका आंसर क्या राइट करना है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। क्या आंसर है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। सब मेरे साथ रीड करें, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। लाइट जो है वो कैसे ट्रैवल करती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस। तो आप लोगों ने बेटे इसको राइट करें, आप लोग राइट भी करना है आप लोगों ने, और आप लोगों ने इसको स्पेलिंग के साथ लर्न करना है। ठीक है, ये बच्चे जो है ना, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि वो उसको लर्न तो करते हैं लेकिन स्पेल जो है वो उनको नहीं आते, तो उसकी वजह से उनकी मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। और कभी ऐसा भी होता है कि इतनी स्पेलिंग मिस्टेक होती है कि वो आंसर जो है वो उनका करेक्ट होता ही नहीं है, यानी स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से। सिर्फ स्टेटमेंट उन्होंने सही राइट की होती है लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से उनका वो सारा रॉन्ग हो जाता है। तो आप लोगों ने जब भी बेटे क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं, एक तो आप लोगों ने, मैंने पहले भी बताया था, रट्टा नहीं लगाना उनको आपने अंडरस्टैंड करना है, फिर जो है उसको लर्न करना। दूसरा ये कि आप लोगों ने स्पेल ज़रूर लर्न करने हैं। ठीक है, स्पेलिंग के साथ उसको एक एक वर्ड जैसे जैसे आप राइट करते जा रहे हैं ना, जब आपने लर्न करना है तो पहले उसके स्पेल को भी साथ साथ रीड करना है, फिर उसको लर्न करना है। ठीक है, जब तक आपको स्पेल नहीं लर्न हो जाते आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन पर नहीं जाना। तो इसमें आप ये देखें, इसमें जो है स्ट्रेट, इसके स्पेल डिफरेंट हैं, यानी ये पहले कभी ये वर्ड नहीं आया, तो इसलिए इनको आपको अच्छे तरीके से लर्न करना पड़ेगा। और लाइंस, इसमें ये ना हो कि बच्चे वो जो लाइन एनिमल होता है उसके स्पेल लिख दें तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए स्पेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोगों ने इसको स्पेलिंग के साथ लर्न करना है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम 3 थिंग्स विच गिव आउट लाइट। नेम 3 थिंग्स विच गिव आउट लाइट। आपने बेटे 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनसे हमें लाइट मिलती है। अब आपने बुक में भी पढ़ा, इतनी सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें लाइट मिलती है। तो फर्स्ट पे आप लोग राइट कर दें सन, जो बिगेस्ट सोर्स है लाइट का, मेजर सोर्स है लाइट का, वो क्या है, सन। तो फर्स्ट लाइन पे आप क्या राइट करेंगे, सन। नेक्स्ट पे लैम्प, लैम्प, और थर्ड पे टॉर्च। अच्छा बेटे, ये जो 3 वर्ड्स मैंने राइट करवाए ना, 3 थिंग्स के, इनमें से जो है वो, इनसे हमें लाइट मिलती है। यहाँ तो मैंने जो भी राइट करवाए आप लोगों को वही राइट करने हैं, लेकिन आप कुछ और भी अगर स्पेल अच्छे तरीके से आते हैं तो आप और भी जो भी लाइट का सोर्स है जहाँ से हमें लाइट मिलती है वो भी राइट कर सकती हैं। ठीक है, कैंडल भी राइट कर सकती हैं या बल्ब भी राइट कर सकती हैं, कुछ भी आप लोग राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर लेकिन ये इसलिए राइट करवाया है कि सब बच्चों का सेम हो जाए। तो आप लोगों ने ये 3 वर्ड्स जो है ना ये राइट कर देने हैं यहाँ पर। लेकिन जो है इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम्स में अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसके अलावा और भी अगर आपको कोई आता है, मतलब किसी का नेम जिसमें से लाइट जो है, जो लाइट देता है हमें, जो भी थिंग है, तो आप उसको भी राइट कर सकती हैं। लेकिन उसकी शर्त क्या है कि आपके स्पेल बिल्कुल ठीक हो। अगर आपको उसके स्पेल अच्छे तरीके से आता है ना तो फिर ही आपने उसको राइट करना है, वरना आप उसी को फॉलो करें जो आपको बुक पे राइट करवाया गया है। ठीक है, कुछ बच्चों को ये हैबिट होती है कि वो मतलब कोशिश ये करते हैं कि अपनी तरफ से कोई वर्ड राइट करते हैं, तो उसमें बेटे सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने कि स्पेलिंग जो है ना वो मिस्टेक ना हो। अगर आपको अच्छे तरीके से उसके स्पेल आते हैं तो फिर आपने उसको राइट करना है, वरना आप लोग बुक को ही फॉलो करेंगे और जो बुक में राइट करवाया उसी को राइट करना है। नेक्स्ट है ये बेटा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है हमारा, बस हम इसको रीड कर लेते हैं। थिंक अबाउट इट देन फाइंड आउट बाय लुकिंग। थिंक अबाउट इट देन फाइंड आउट बाय लुकिंग। अब इसके बारे में आप सोचेंगे क्या है। अच्छा जी, उसमें एक स्टेटमेंट है, इज़ आ शेडो लॉन्गर इन द मॉर्निंग और एट मिड डे। क्या दिन के वक्त में शेडो जो है वो लॉन्ग होता है या मिड में। अभी आप लोगों ने खुद सोचना है, देखना है। पहले आप लोग शेडो को देखें
और फिर आप लोग बताएंगे कि मॉर्निंग में शेडो जो है वो लॉन्ग होता है या मिड डे में, ठीक है। और माई गेसेस आगे लिखा हुआ है कि अ शेडो इज़ लॉन्गर और शॉर्टर एट मिड डे। आपने जो भी गेस किया ना आपने उसको यहाँ पर जो है वो टिक कर देना। ये आप क्या करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने खुद ही अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, जो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। सब बच्चे जो हैं वो दिन के टाइम में भी देखें, यानी लाइट में ऐसे खड़े होकर के शेडो जो है उनका कैसा बन रहा है। मिड डे में भी देखें, यानी दोपहर के बाद देख लें, ठीक है, ज़ोहर के बाद देख लें कि उनका शेडो जो है वो कैसा है। तो आप लोगों ने खुद ऑब्ज़र्व करना है कि मेरा फर्स्ट टाइम वाला शेडो वो ज़्यादा लॉन्गर था, ज़्यादा लंबा था, या मिड डे वाला ज़्यादा लंबा है। तो जो भी आपका मतलब ऑब्जर्वेशन होगी ना, आपने उसके मुताबिक इसमें से लॉन्गर और शॉर्टर को टिक करना है, ठीक है ना। लॉन्ग या शॉर्ट, लंबा है या छोटा है मिड डे में, ठीक है। मिड डे में आपका शेडो कैसा था, यानी सेंटर डे में ज़ोहर के बाद दोपहर के बाद आपका शेडो कैसा था। दोपहर के खाने के बाद आप थोड़ी देर के लिए धूप में चले जाएँ, किसी चीज़ का शेडो बना के देखें, तो ये आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी हो जाएगी। आप लोग इसको करें खुद से, ठीक है। और आफ्टर आगे क्या है, आफ्टर आई लुक्ड आ शेडो इज़ डैश, यानी लॉन्गर एंड शॉर्टर एट मिड डे, ठीक है ना। जब मैंने देख लिया तो फिर मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि लॉन्ग था या शॉर्ट था मेरा शेडो मिड डे में, ठीक है ना। अब ये आप लोगों ने खुद बताना है, तो सब बच्चों ने इसको खुद ही सॉल्व करना है। सेकंड है हाउ मैनी लाइट्स आर देयर इन योर हाउस। अब ये भी हर बच्चा खुद ही बताएगा कि हर बच्चे के घर में कितनी लाइट्स लगी हुई हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, आप उसको काउंट करें और फिर बताएं। माई गेसेस, अब यहाँ पर आपने लिखा है देयर आर डैश लाइट्स इन माई हाउस। अब जितनी भी लाइट्स हैं आपके घर में लगी हुई, आपके रूम्स में, बेडरूम्स में, या लॉन्च में, या जहाँ भी है पूरे मतलब हाउस में जितनी लाइटें लगी हुई हैं आपने खुद उसको देखना है। 8 है, 9 है, 10 है, जितने भी है, 15 है, 20 हैं, तो सब बच्चों ने यहाँ पर कितना लिख देना, वो लिख देना है डिजिट के कितनी लाइट्स हैं आपके घर में, ठीक है। व्हेन यू आर एट होम काउंट द नंबर ऑफ लाइट्स, देन आई काउंटेड, देन राइट द करेक्ट आंसर बिलो, ठीक है ना। व्हेन यू आर एट होम, जब आप घर में होंगे, जैसे आजकल आप लोग घर में ही हैं, काउंट द नंबर ऑफ लाइट्स, तो आपने नंबर ऑफ लाइट्स को काउंट करना है। देन राइट द करेक्ट आंसर बिलो, फिर यहाँ नीचे जो है उसका करेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। यहाँ तो आपने गेस किया ना, आपने अपना अंदाज़ा लिखा, अंदाज़े से लिख दिया कि मेरे घर में इतनी लाइट्स हैं, लेकिन ये आपने ऑब्जर्वेशन के बाद लिखना है कि कितनी हैं। समझ में आ रही बात, आपने उसको काउंट करने के बाद यहाँ लिखना है। पहले यहाँ पर आपने खुद ही अपने अंदाजे से उसको काउंट कर लिया कि इतनी होंगी, लेकिन बाद में आपने जब उसको अच्छी तरह देखा उसके बाद आपने क्या लिखना है, आई काउंटेड डैश लाइट्स इन माई हाउस, यानी मैंने काउंट किए हैं इतनी लाइट्स, कितनी के नंबर ऑफ लाइट्स जो है वो आपने लिख देनी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया डिजिट्स में आप लोगों ने उसको राइट कर देना है, 7 है, 10 है, जितने भी हैं। वॉज योर गैस नियरली करेक्ट, फिर अब आप खुद से देखना है आप लोगों ने कि आपने जो गैस लगाया था ना, पहले यहाँ पर आपने गैस किया था सिर्फ, ठीक है ना, और यहाँ आपने ऑब्जर्व करने के बाद उसको राइट किया, तो आपने खुद देखना है कि आपका गैस जो था वो सही निकला या नहीं निकला, ठीक है ना। ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है आप लोगों के लिए, इसको आप लोगों ने खुद करना है। ओके ओके, नंबर 6 क्वेश्चन है ड्रॉ द शेडोज ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। ड्रॉ द शेडोज ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, ये जो ऑब्जेक्ट्स 2 आपको दिए हुए, ये फुटबॉल, ट्री, इसका आपने शेडो बनाना है। अब ये देखें, अब आपने पता बेटे शेडो कैसे बनता है, जो सनलाइट होती है ना, लाइट जो होती है उसकी डायरेक्शन को देखना पड़ता है कि लाइट किस डायरेक्शन पर है, किस सिमत पर है। लाइट जहाँ पड़ रही है ना उसकी बैक साइड पे जो है वो शेडो बन जाता है। अब यहाँ देखें ये फुटबॉल है, अब इसके अंदर लाइट, ये देखें यहाँ पर इसकी लाइट गुजर रही है, सनलाइट यहाँ पर आ रही है, अब लेकिन इसके अंदर से गुजर नहीं सकती। मैंने आपको पहले बताया था जो मोस्टली सॉलिड थिंग्स होती हैं ना, उनके अंदर से, जो सख्त चीज़ होती हैं उनके अंदर से लाइट पास नहीं होती, ठीक है ना। अब यहाँ से ये फुटबॉल जो था, लाइट ने इसको मतलब इसने लाइट को गुजरने नहीं दिया, लाइट यहाँ पर ब्लॉक हो गई, तो यहाँ पर इसका शेडो अब इधर बनेगा इसका शेडो, ठीक है ना। अब आप लोगों ने यहाँ पर खुद इसका शेडो जो है वो ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो लाइट जो है ना उसकी डायरेक्शन पर जो है वो देखना पड़ता है हमें, उसकी डायरेक्शन कहाँ है उसके मुताबिक जो है वो शेडो आप लोगों का बनता है। इसी तरह यहाँ ट्री बना हुआ है, अब ट्री, अब मतलब इसकी जो लीव्स हैं या इसकी ये जो नीचे है, इसके जड़ जो है, इसके अंदर ये आपको पता है ये वुड होती है सारी, वुड में से भी लाइट पास नहीं होती, तो यहाँ पर भी इसका मतलब आपको ट्रीज़ के अंदर कुछ ना कुछ आगे इसके फासला भी होता है दरमियान में, तो जगह भी होती है, वहाँ से लाइट पास हो जाएगी, तो इसका मतलब इसका एक मध्यम सा जो है ना हल्का सा जो है वो शेडो बनेगा। तो वो भी अब जैसे ये सनलाइट आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पर है, तो वो शेडो जो है वो यहाँ बन जाएगा, ठीक है। ये भी आप लोगों के खुद के करने वाला काम है कि आप लोगों ने इसका शेडो जो है बनाना है कि कहाँ बनेगा। ये आप लोग बेटा ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, आप कोई फुटबॉल जो है वो सनलाइट में रख दें जाकर, फुटबॉल तो घरों में होते ही है ना, ये किसी के घर में ट्री भी होगा, किसी के घर में दरख्त भी लगे होते हैं, तो आप इसको पहले ऑब्जर्व करें,
ठीक है। और फिर आप इसको यहाँ पर इसका शेडो जो है वो ड्रॉ करें। पहले आप लोग जाकर देखें फुटबॉल को रख कर कि सनलाइट जो है अगर उसके ऊपर पड़ रही है डायरेक्टली तो फिर उसका शेडो जो है वो कहाँ बनेगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन के बाद जो है वो ड्रॉ करने हैं। और वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कहाँ बनेगा इसका शेडो, लेकिन कोशिश करें कि आप लोग इसको ऑब्जर्वेशन के बाद जो है वो ड्रॉ करें, ठीक है बेटे। तो ये बेटे हमारा यूनिट नंबर 9 था जो कि कंप्लीट हो गया है। हमारा इस यूनिट का बेटा नोटबुक का वर्क नहीं है, क्योंकि हमने ये जो बुक पे 2 क्वेश्चंस है ना, बस यही हमारा समझ लें नोटबुक का भी वर्क है। यानी हमने इस यूनिट को जो है नोटबुक पे नहीं राइट करना इसके क्वेश्चन आंसर्स को, बस ये 2 जो है ना, क्योंकि आप लोगों की क्लास छोटी है, छोटे बच्चे हैं तो इतना ज़्यादा लर्न नहीं कर सकते, तो उनके लिए बर्डन हो जाता है, तो इसलिए उनको जो है ना वो थोड़े ही क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों का यही बस जो है वो समझ लें नोटबुक का भी वर्क हो गया, ठीक है ना। ये यूनिट आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। यूँ वर्क बुक साइड से ही जो है ना सारा आपका जो है ना वो बुक साइड से सारा वर्क है आपका, नोटबुक पे इसका वर्क नहीं राइट करवाया जाएगा। आप लोगों ने इसको ही अच्छे तरीके से जो है वो लर्न करना है, ठीक है। आप लोगों का आज का वर्क यही है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको, और क्वेश्चन 3 और 4, ये खास तौर पर ये 3 क्वेश्चन जो है ना ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से स्पेलिंग के साथ लर्न करके राइट करने हैं, ठीक है बेटे। चलें बेटे, ये आप लोगों का आज का लेक्चर था। ओके बेटे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।